बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ और आप देख रहे हैं कि नया प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो इस वक्त 60% आबादी जो है वो हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है। सिर्फ इन नौजवानों को मौक़े देने की देर है, सिर्फ इन नौजवानों को प्रॉपर गाइडेंस की देर है और उनको सहूलियात देने की देर है। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आमिर ख़ान बैठे हैं और आमिर ख़ान जो है उन्होंने हाल ही में थाईलैंड के शहर बैंकॉक में जो ताइक्वांडो के आलमी मुकाबले हुए हैं तो उनमें उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान की टीम को शिकस्त दी बल्कि उन्होंने इन मुकाबलों में फ़िलिपाइन और जापान जैसे एडवांस और तरक्की याफ्ता ममालिक के खिलाड़ियों को भी भरपूर तरीक़े से शिकस्त दी। आमिर ख़ान से जानना चाहेंगे कि आमिर ख़ान का ये सफ़र कैसा रहा और उनको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, जब उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को शिकस्त दी या फिर उन्होंने ये पूरा जब टूर्नामेंट जीता तो उनको इंतहाई खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का आमिर ख़ान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको, क्या ये आपका पहला इवेंट था, इतना बड़ा टूर्नामेंट, या इससे पहले भी आप मुकाबले जीत चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने इतना हिम्मत दी, अल्लाह ने इतना ताकत दी। मेरा तो पहला इवेंट नहीं था। मैं इसके पहले दुबई फुजीरा इवेंट के लिए भी गया था, उधर G2 था, उसके लिए भी गया था। अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो रहा था कोरिया में, उसके लिए भी मैं गया था, लेकिन उधर मैंने क्वार्टर फाइनल को कोरिया से हारा और 2 फाइट उधर जीता। नो अभी इधर थाईलैंड पे गया हूँ, तो थाईलैंड पे मैं अपने अपने ख़र्चे पे गया हूँ और उधर गोल्ड मेडल लिया और इस बात पे बहुत खुश हूँ कि यार मैंने मेडल लिया और अपने पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसी तौर सवात के लिए। इस बात पे मैं बहुत खुश भी हूँ। और आप जैसे बोला कि आपने किस टाइम पे खुश होता, मेरा पहला फ़ाइट इंडिया के साथ था, उस टाइम पे मैं बहुत खुश था कि यार मेरा इंडिया के साथ फ़ाइट आया और आपको यकीन भी था कि आप उनको हरा सकते हैं? बिल्कुल यकीन था, मैं इतना जज्बे में था। उसमें पहले राउंड में मैंने नॉकआउट किया था। उसके बाद फिर दूसरा फ़ाइट मैंने रिलैक्स किया है, बिल्कुल रिलैक्स किया, आसानी से जीता। तीसरा फ़ाइट फिर टफ था और जैसे मैंने फ़ाइट जीता फिर मैंने अपने पाकिस्तान का झंडा कोच ने दिया है, फिर रिंग में घुमाया और फिर आया, सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद इतना खुश था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मेरा माँ का ख्वाहिश था कि यार मेरा बेटा जाए, लेकिन वो इस दुनिया पे अभी नहीं है। इस बात पे थोड़ा बंदा खफा होता है कि उसका अरमान था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और ख़ुसूसी तौर सवात वाले लोगों ने, पूरा पाकिस्तान में मेरा बात हो रहा है, तो मैं सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और इन लोगों से गिला करता हूँ, ख़ुसूसी हमारा जो ठीक है, वो उस पर तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताएगा कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की है? ट्रेनिंग तो मैं इधर सवात में यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो सरफरमान के साथ ट्रेनिंग किया। ज़्यादा बेसिक उस्ताद वो मेरा है और वो मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहा है। वो और बच्चों के साथ भी मेहनत कर रहे हैं। सवात में बहुत टैलेंट है। अलावा ये ताइक्वांडो, अलावा ये एक गेम तो ताइक्वांडो नहीं और गेम भी है, क्रिकेट बहुत सवात में बहुत प्लेयर है, लेकिन वो बदकिस्मती यही है कि वो आगे नहीं आ सकता है, सिर्फ फाइनेंशियल की वजह से। कि इनको थोड़ा सा फाइनेंशियल मिल जाए, इनको थोड़ा सा सपोर्ट हुकूमत दे, इंशाल्लाह ये सारा आगे आ जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है सारा। अलावा आमिर, आपने जब यकीनन हमने ख़ुद स्क्रीन पर भी देखा कि जब आपने इतने बड़े ममालिक के इतने बड़े खिलाड़ियों को शिकस्त दी तो यकीनन वहाँ पर भी लोगों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया था और हम देख रहे थे कि उस रिंग में लोग आकर आपसे गले मिल रहे थे, आपको मुबारकबाद दे रहे थे। बिल्कुल वैसा था। फिर मैं उधर से निकल गया और बैंकॉक एयरपोर्ट पे आया था, मैंने मिडर पहना था ऐसे, लोग थाईलैंड वाले लोग आ रहा था मेरे साथ पिक्चर बना रहा था। फिर उसके बाद मैं लाहौर एयरपोर्ट पे आया था, उधर मैं बिल्कुल अकेला था। मैं टैक्सी पे बैठा और इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में फिर उन लोगों ने मुझसे बिल्कुल ना पूछा कि यार क्या लिया है आपने, मेडल किसके लिए लिया है, बिल्कुल किसी ने बोला भी नहीं है। आमिर भाई, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया, लाहौर पहुँचे, तो वहाँ पर आपके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं था? कोई भी नहीं था, अकेला। तो उसकी क्या वजह थी? क्या स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को आपकी इतनी बड़ी कामयाबी का पता नहीं था क्या? असल कैसा है ना कि मैं तो ज़्यादा बात है कि वो मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर मुझे मसला बन जाएगा, मसला होता है। असल के मुश्किलात बहुत भी है और इंशाल्लाह हम लोग लेकिन पाकिस्तान ताइक्वांडो का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो थोड़ा सपोर्ट दिए
ان لوگوں نے بھیجا ہے ایونٹوں پہ. اور اس کے پہلے بھی الحمدللہ میں نے نیشنل کیا ہے, نیشنل پہ میڈل دیا ہے. پھر ان لوگوں نے کیمپ کے لیے بھی, میں 2 دفعہ کیمپ کے لیے پاکستان اسپورٹ بورڈ گیا اور ادھر ٹریننگ بھی کیا ہے. لیکن اور پھر اس کے میرا ایک استاذ ہے مرتضیٰ بنگش, اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں اس نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے. کرنل وسیم جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے تائیکوانڈو کا, اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی سپورٹ کرتا ہے. عامر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جب آپ تائیلینڈ جا رہے تھے تو آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے, پھر آپ نے اپنا موبائل بیچ کر ٹکٹ کے پیسے ارینج کیے تھے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اصل کہ ایسا ہی تھا, میرے پاس ٹکٹ کا پیسہ تھا, لیکن ہوا ہمارے ساتھ اور بات تھا. میں لاہور گیا تھا, میں نے ایسے کیا, میں نے کہا کہ یار مجھے ٹکٹ تھوڑا سستا مل جائے. ایجنٹ کے ساتھ بات کیا تھا کہ یار میرا تھوڑا ٹکٹ سستا لے لو. نو میں سری لنکا, میں نے کہا کہ تھوڑا اسٹے کوئی ایشو نہیں ہے, میرا صبح ویٹ ہے, میں پہنچ جاؤں گا. میں نے ایسے کیا کہ سری لنکا کا لیا, سری لنکا میں اسٹے اور سری لنکا تک بینکاک. پھر ویسا کیا کہ وہ واپس آ رہا 14 کا میرا واپس ہی تھا. نو پھر چائنا میں اسٹے اور لاہور میں پھر واپس ہی. نو ان لوگوں نے پھر کہا, ایف آئی او والے لوگوں نے, کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. نو پھر ٹائم بھی میرے ساتھ نہیں تھا اور میں خود ایئرپورٹ میں تھا. نو پھر میں ایجنٹ کے ساتھ بات کیا, اس نے کہا کہ یار ٹکٹ تو ابھی اس ٹائم پہ بہت مہنگا ہے, ایک دن تقریباً 8-9-10 گھنٹے ٹکٹ بہت مہنگا ہے. پھر میں نے کیا کہ یار میں ابھی کیا کروں گا, گھر والوں تو بتا نہیں سکتا, میں تو ان لوگوں کو بتایا کہ یار میں جا رہا ہوں ادھر ایونٹ کے لیے, لیکن ان کو میں نے یہ بتایا کہ یار سارا خرچہ وہ اٹھاتا ہے. مطلب آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ خرچہ آپ کو اٹھاتے ہیں؟ ہاں, لیکن میں تو اس وجہ سے کہ یار یہ لوگ پھر مجھے نہیں چھوڑے گے تائیکوانڈو کو, کہ یار کیوں تائیکوانڈو کھیلو گے, کہ آپ کا اتنا سپورٹ نہیں ہے. یہ تو میں اس وجہ سے دیا ہے کہ یار ان لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے, ہم لوگوں کو کیوں سپورٹ نہیں ملتے. اس چیز پہ ہم تھوڑا خفا ہے اپنے حکومت سے. بتائے گا کہ جب آپ اتنے بڑی ایونٹ کے لیے گئے تھے تو آپ نے اپنا سارا خرچہ خود کیا ہے, اپنے ٹکٹس کے پیسے بھی خود دیے ہے, وہاں کا اسٹے بھی خود کیا ہے, حکومت کی جانب سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملی؟ نہیں ملی, میں نے سب کچھ اپنا کیا ہے. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے ناظرین. عامر خان جیسا ٹیلنٹ جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, جنہوں نے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے کھلاڑیوں کو شکست دی, لیکن جب وہ تائیلینڈ جاتا ہے, جب وہ بینکاک کے شہر پہنچتا ہے تو وہ اپنے خرچے پر جاتا ہے, اسٹے کا ارینجمنٹ خود کرتا ہے. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب عامر خان دوبارہ پاکستان پہنچتا ہے تو ان کو توقع یہ تھی کہ جس طرح ارشد ندیم بھائی کو انتہائی ایک ویلکمنگ, اور بہت سارے لوگ ان کو پہنچے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے, ان کے لیے انعامات کے اعلان کیے گئے تھے, تو عامر خان کو بھی یقین تھا کہ یار پاکستان کے لوگ جو ہے ان کے اس ایوارڈ پر بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے. لیکن جس طرح خود کہہ رہے کہ ان کو اس وقت انتہائی حیرانی ہوئی کہ جب یہ لاہور ایئرپورٹ سے نکلتا ہے تو بالکل اکیلے نکلتا ہے. اس کے بعد یہ اسلام آباد پہنچتا ہے, وہاں پر ان کے استقبال کے لیے کیوں نہیں ہوتا. پاکستان کا سپورٹس بورڈ, ان کو یقیناً شرم آنا چاہیے. شرم کی بات یہ ہے کہ یہ سپورٹس بورڈ جو کہ روزانہ, جو کہ ہر سال حکومت پاکستان سے کروڑوں روپے کے فنڈز لیتے ہیں کہ وہ اس ملک میں مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کو عروج پر پہنچائیں گے, ان کو ترقی دیں گے, لیکن اگر عامر خان جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہے, اگر ان کے پاس ان جیسے لوگوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, فنڈز نہیں ہے, وقت نہیں ہے, تو یہ یقیناً ان کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے. ہمارے ساتھ اس وقت عامر خان کے چچا وہ بھی موجود ہے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یقیناً ان کو اپنے بھتیجے پر فخر تو ہوگا, لیکن جب ان کے بھتیجے کو اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا گیا ہے تو اس پر ان کو دکھ بھی ہوگا. یہ ڈیرا مہربانی آپ کا, باتیں تو ہم نے سنا ہے, اب کسی کے پیچھے ہم کیا بولیں گے, مگر افسوس کا مقام ہے ہم نے اپنا عمر اچھی طرح گزارا ہے. اب یہ بچے ہیں, یہ جب کھیلتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتا ہے, جب جیتتا ہے پھر بھی خوشی ہوتا ہے, مگر کچھ کمزوری ہمارے لوگوں کا بھی ہوگا, جیسا کہ آپ سوچ میں پڑ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے, جیسا کہ ابھی کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے, کدھر سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے. قدرت کا پیسہ لاتا, انہوں نے اس کو اپنے پیسوں سے ادھر بھیجا ہے, اس نے کھیل جیتا ہے, مقابلہ جیتا ہے, اور وہ گولڈ میڈل اس نے جیتا ہے. خوشی ہے بہت, مگر افسوس ہمیں اسی بات کا ہے کہ ہم تو پاکستانی تو ہے نا, اس ملک میں رہتا ہے, سیاست کرتا ہے, یہ سیاسی لوگ ہمارے پاس جب اس کا ضرورت پڑتا ہے تو پہنچتا ہے.
मगर जब ऐसे मौके आता है तो फिर छोड़ो यार, जाने दो, ये क्या है, ये कौन है। हमें अफसोस है, खसूसन पहला तो हम स्वाद की आवाम को ले लेता है कि हम इधर का पैदाइशी लोग हैं, हम खेलते हैं, हम इनको वोट देते हैं, इनको जलसों में जाते हैं, हर कुछ इसका गम खाजी खुशी यहाँ के MNAs, यहाँ के मुंतखब लोगों ने भी अभी तक किसी किस्म का पूछा नहीं है कि ये लड़का आया है, ये गया कैसा था, इसका सपोर्ट किसने किया है। हमें बहुत अफसोस है स्वाद के लोगों से। मैं इसी बात की वजह से स्वाद के मेंबरों को या कोई भी शख्सियत है उसको हमारे तरफ से ये चैलेंज है कि हमारे पास आया न करे वोट के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। अच्छा, आप आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपकी भी भतीजे हैं आमिर खान, आप इनके चचा है जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। शुक्रिया जी। साथ में आपसे ये जानना चाहेंगे कि यकीनन आपको खुद भी दुख तो हुआ होगा कि यार इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी इस बच्चे को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इनको वसाइल फराहम नहीं की जाते। बल्कि मुझे हैरानी आज इस बात की हो रही है कि जिस ज़िले में हम बैठे हैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर अभी तक उनको पता नहीं है, यहाँ के कमिश्नर को पता नहीं है, यहाँ के मुंतखब अरकान को पता नहीं है। ये हमारे साथ ये सलूक क्यों रवा रखा जाता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके ख़ास वजह यह है कि इस दुनिया में गरीब लोग जहाँ पर भी हैं उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गरीब नहीं हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी गरीब नहीं होते। बाकी माल शाल जो है वो आता ही जाता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे इस बच्चे ने अपना टिकट अपने मोबाइल खर्च कर दिया, बेच दिया है और उस पर अपना वो जो जज्बात था वो हासिल किया। मुझे गिला इस चीज़ के हैं कि हमारा यहाँ अमानकोट के जितना लोग था, शाहिद खान था, यहाँ जो हमारे अमानकोट के जितना नाजिम वगैरह, वो इसके इस्तकबाल के लिए लांडा की वगैरह वहाँ पर पहुँचा, चकदर तक पहुँचा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि यहाँ हमारा ज़िला है, ज़िला स्वात है। स्वात में इतना कुछ नहीं था, इतना कोई नहीं था, इतना कोई ऐसी डेसी कमिश्नर वगैरह वगैरह ये नहीं था कि हमारे इस बच्चे की हौसला अफजाई तो करे ना। ठीक है जी। दूसरा बात यह है कि यहाँ पर हम जो यहाँ ये वज़ीर मशीर बैठा हुआ है वो हमारे ऊँटों पर बैठा हुआ है, हम लोगों ने ऊँट दिया है उसको। और इसलिए ये कि आज हम उसको इज़्ज़त देते हैं, कल वो हम इज़्ज़त देगा। ऊँट तो इज़्ज़त क्या चीज़ है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, हम भीख नहीं मांगता है, हम भीख मांगने वाला नहीं है कि हमें पैसे दो, हमें ये करो, हमें वो करो, लेकिन कम से कम हमारा हौसला अफजाई इस बच्चे का कर ले। अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आमिर, यकीनन मुझे आपके फैमिली के जज्बात का अंदाज़ा हो गया है। सिर्फ आपसे आखिरी सवाल और वो ये है कि आपके ख़्याल में जो आपने कामयाबी हासिल की है तो इसमें कितनी मेहनत शामिल है, और वो पाकिस्तान के बच्चे जिस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है कि वो कितनी मेहनत करें कि वो भी आपकी तरह कामयाबी हासिल करें? मैं तो सबसे पहले इनको ये बताना चाहता हूँ कि यार ताइक्वांडो ओलंपिक गेम है, सही है, मैं फुटबॉल्स भी है, लेकिन स्पोर्ट्स बहुत गेम है। जो बंदा जो भी गेम करे लेकिन दिल से बंदा करता है ना, वो लाजिम आगे जाएगा। वो बंदा कोशिश करता है कि यार मैं इस लेवल पे जाना है। मैंने अपना लेवल रखा है कि यार अभी तो मैं थोड़ा खफा हूँ इस वजह से कि यार अप्रिशिएट इन लोगों ने नहीं किया। मैं देखता हूँ कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। इसके बाद अल्लाह ने तो मुझे ये कामयाबी दिया है, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात भी है और पूरा भी है, पूरा ज़िंदगी है मेरा पूरा है। लेकिन इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से वादा करूँगा कि मैं ओलंपिक पे जाऊँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जैसे अरशद नदीम भाई ने लाया वैसे मैं लेकर आऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपने आमिर खान और उनकी फैमिली की बातें बड़ी तफसील से सुनी। एक तरफ तो हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि स्वात का एक बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा, जिन्होंने आलमी मुकाबले में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल भी हासिल किया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन साथ में इन लोगों का गिला है और वो गिला बिल्कुल बजा गिला है कि पाकिस्तान का नाम जो लोग रोशन करते हैं तो फिर उनका इस्तकबाल उस तरीके से नहीं किया जाता, उनको फैसिलिटेशन नहीं मिलती, तो दुख तो होता है और ये इंसान की फितरत की बात है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो लोग ज़्यादा करप्शन करते हैं, जो कि ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं, जो कि ज़्यादा मुल्क को लूट सकते हैं, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन हमारे जवानों को अब तक अप्रिशिएट नहीं किया गया है, जिसके बाइस हमारे जवान जो है वो बहुत कम सामने आते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम देखने के बाद पाकिस्तान की वो अथॉरिटीज़
جو کہ پاکستان کے وہ ارباب اختیار جو کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ وہ آگے آئیں گے اور عامر خان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کریں گے. اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.